मेरा और उनका आइडियोलॉजी का इख्तलाफ क्या था? हमारा इख्तलाफ ये था कि मैं लोगों के काम करना चाहता था और वो चाहते थे कि हम लोगों के काम ना करें मैनेजमेंट के थ्रू। जो ने 12 साल मैं आ जेड़ा 12 साल तू है, ए जेड़े ने सारे नवे ने। मैं 12 साल तू आया सोसाइटी च। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार हुसैन। ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इत्तेहाद ग्रुप ने सोसाइटी मेंबर्स के एजाज में तारीखी ग्रैंड जलसा किया। इस रिकॉर्ड तोड़ जलसे में रिहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके हैरान कर दिया। पिंडाल में 2000 कुर्सियां होने के बावजूद जगह कम पड़ गई। ग्रुप चेयरमैन मियां गजनफर इकबाल का कहना था कि मेंबर्स की इतनी मोहब्बत और हिमायत माजी में कभी नहीं देखी। ये हमारी अनथक मेहनत, काविशों और बेहतर मंसूबाबंदी का नतीजा है। आपकी बेजा मोहब्बत हमारी यकतरफा जीत का सबूत है। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी काशिफ मलिक के स्टेज पर आते ही मेंबर्स ने बुलंद आवाज में इनके हक में नारे लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि काशिफ मलिक आबदीदा हो गए और इस बात का अहद किया कि फेज 2 के लोगों को उनके हकूक मिलकर रहेंगे। लिहाजा 23 अक्टूबर को हमारे हक में वोट दें ताकि आपके हक की पासदारी की जा सके। कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर जोड़ा ने कहा कि आज का ये जलसा इलेक्शन से पहले हमारी जीत का अहद कर चुका, अब फॉर्मेलिटी रह गई है जो 23 अक्टूबर को आप छतरी पर ठप्पा लगाकर इत्तेहाद ग्रुप को कामयाब कराकर बेहतर मुस्तकबिल का इंतखाब करेंगे। कुछ लोग हम पर खाना खिलाने की तनकीद करते हैं, इन नादानों को क्या समझ के ये सुन्नते रसूल है। हम कल इन्होंने काशिफ साहब ने कहा कि एक जलसा हुआ, मैं तो उसको जलसा कह नहीं रहा, वो तो थी जलसी। जलसा तो ये है, अगर कैमरा घुमा के पीछे दिखा सके स्क्रीन पे तो माशाल्लाह हमारा पंडाल भरा हुआ है, लोग खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरेंजमेंट तकरीबन 3000 की थी और ज़्यादा लोग हैं जो माशाल्लाह इसमें शिरकत करके बैठे हैं। आप सब लोगों का आने का मैं बेहद मशकूर हूँ। आपने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें यकीन है इंशाल्लाह 23 को भी इसी तरह आपके आमद के साथ अल्लाह ताला के हुक्म के साथ छतरी कामयाब होगी और हम सब इसी छतरी के साए के नीचे इस तरक्की के सफ़र को आगे लेके चलेंगे। इधर काम करने वाले लोग चाहिए। वो कहते हैं कि इत्तेहाद ग्रुप की मीटिंग्स में या इनके जलसों में लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये बाद में खाना सर्व करते हैं। तो भाई आपने भी कल खाना सर्व किया, उधर तो कुछ लोग नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें और ये आप जान लें कि ये खाने के लिए नहीं, ये हमारे प्यार के लिए आए हैं। ये हमें इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। खाना सब लोग अपने घर से खा लें। मैं एक दो बारी पंजाबी च बोलिया ना तो वो जेडे उन्होंने दे प्रेजिडेंट ने उन्हें दसना शुरू कर दिता कि मैं भी पंजाबी हाँ, तो उन्हें मेरी नकल उतारी है। बहरहाल जी, मैं पिछले 3 साल जनरल सेक्रेटरी रहा और काम जेडे ने वो अपने आप नज़र आते हैं, मैं दसने की जरूरत नहीं है। जितने को काम पिछले 3 साल में होए ने मैं इस सोसाइटी दे विच वो रोज़ दसना, आखते ने 12 साल मैं आ जेड़ा 12 साल तू है, ए जेडे ने सारे नवे ने। मैं 12 साल तू आया सोसाइटी च मैनेजमेंट च, मैं मन्ना वा। लेकिन जदों मैं 2013 दे विच इस सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी बनया है ना, तो उदों जेड़ा पहला नक्शा पास होया है उस वक्त होया है और लाइट लगी है तो गैस लगी है। तो फिर पिछला इलेक्शन मैं हार गया आ, इलेक्शन जड़ा मैं फिर जितया तो लाइट फिर मेरे दौर में ही लगी है। और जिन्ने काम इस दौर में हो गए ने अगे अज दिन तक इस सोसाइटी च इन्ने काम नहीं होए इस मैनेजमेंट ने किए ने, जिद कर्नल मुबीन साहब काशिफ पुरानिया विचों है ने और इंशाअल्लाह यही टीम फिर दोबारा आवेगी तो काम करेगी। आवेगी कि आ गई है, थानू वेख के तो मैं पता लग गया आ गई है। आमने वाली तो गल हुण रही कोई नहीं, आई है तो इन्होंने हुण चार्ज ही लेना, इत्थों सामने दफ्तर उत्थे ही जाना ने। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको फेज़ 1 के जो हमारे मसाइल थे, जो लोग इधर पुराने रहसी हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हमारे में फेज़ 1 में बहुत बड़ा इशू था इलेक्ट्रिसिटी का। तमाम ब्लॉक्स में नहीं, चंद ब्लॉक्स में इशू था। लाहौर की 2 सोसाइटियाँ हैं जिनको वागा ने टेक ओवर किया है। एक सेंटर पार्क के अर्बन डेवलपर जो सोसाइटी है उनकी,
और दूसरा स्टेट लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 करोड़ रुपया लगा के लोगों को, जो हमारी एक्सटेंशन थी, वापडा ने टेक ओवर किया और तमाम लोग अपने घरों में अब आराम से वापडा को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हाशिम टाउन, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने वहाँ मस्जिद बनाई, जहाँ रहायशियों का बहुत दरीना मुतालबा था कि वहाँ मस्जिद होनी चाहिए। उसमें सोसाइटी का एक पैसा भी नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने, हमारे एक दो दोस्तों ने तमाम पैसा खुद लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जामे मस्जिद तमीर की। इसी तरह एक डी ब्लॉक में लोगों का पुराना मुतालबा था, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ताला ने हमें वो इज़्ज़त दी। डी ब्लॉक में भी सोसाइटी ने एक मस्जिद तमीर की, जिसमें सोसाइटी का ना होने के बराबर थोड़े से पैसे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वो भी तमीर होगी जहाँ लोग अपनी नमाज वगैरह अदा करते हैं। और वो लोग जो उस 44 कनाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे और उसको रोकने और उनसे मिलना तक पसंद नहीं करते थे, वो आज उनके हामी बन गए हैं। ये तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि जब कोई जिसकी उनको ज़रूरत हो वो उनके साथ मिल गए तो उनका कव्वा चिट्टा है, बाकी लोगों का कव्वा काला है। दूसरी बात, अक्सर ये सवाल मुझसे किया जा रहा है, आजकल बहुत लोग करते हैं कि मैं इलेक्शंस में इत्तेहाद ग्रुप की क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी बड़ी मेजर एक वजह है, जब इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो सारे लोगों से हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, इत्तेहाद ग्रुप वालों के साथ भी हो रहे थे, बाकी लोगों के साथ भी हो रहे थे, उसमें हमारे जो फूल वाले भाई हैं उनके साथ भी हो रहे थे। जब उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने कुछ शराइत इत्तेहाद के लिए रखी कि हम इन शर्तों पे आपके साथ मिल के इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनमें से कुछ शराइत तो हंसने वाली हैं, वो मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। कुछ उसमें, लेकिन एक शर्त बहुत मज़े की थी, और वो शर्त ये थी कि क्योंकि मलिक एजाज साहब अब उनके सो कॉल्ड ग्रुप को फाइनेंस कर रहे थे, इसलिए वो मुझसे गारंटी चाहते थे कि मैं वो जो 44 कनाल वाला मसला है वो मलिक एजाज साहब के हक में सेटल करके उनको दूं, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि वो सोसाइटी की मालकियत है, सोसाइटी की ज़मीन है। सोसाइटी का मतलब है मेंबर्स की ज़मीन है। आप सोचिए, 1 अरब रुपए मालियत की जो ज़मीन है, जब उसके प्लॉट्स कट के वो 1 अरब सोसाइटी के अकाउंट में आएगा तो सोसाइटी का नक्शा ही बदल जाएगा। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़। वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।